आज की कहानी है मायके का सच। हेलो नेहा, क्या कर रही है बेटी? कुछ नहीं माँ, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ बेटा? इतने गुस्से में क्यों है? कुछ बात हुई है क्या घर में? बात क्या होगी माँ, यहाँ तो रोज रोज की वही कलेश। बस अभी चाय पीने ही बैठी थी कि सासू माँ बोलने लगी कि नाश्ते में यह क्यों नहीं बनाया, वह क्यों नहीं बनाया। बस जो भी बना कर दे दो वह इन्हें पसंद नहीं, और जो नहीं बनता वही खाना होता है। एक दिन की नहीं माँ, रोज रोज का यही नाटक है। कोई बात नहीं बेटा, यह तो घर घर की बात है। बेटा जो कह रही है तू उनको बना दे। माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बस का नहीं सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। माँ मैं आ रही हूँ, कुछ दिनों के लिए घर पर रहूंगी तो दिमाग थोड़ा सही हो जाएगा। बेटा तू वहीं रहकर क्यों नहीं अपनी बातों को सुलझाती? यहाँ ऐसे कब तक भागती रहेगी? नहीं माँ, मुझसे फालतू बात मत करो, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैं घर आ रही हूँ। और नेहा फोन कट कर देती है। सुनीता जी फोन रखने के बाद सोच में पड़ जाती है। आखिर उनकी बेटी नेहा हर बार यही करती थी। घर में कोई बात हुई नहीं कि अपना बैग करके घर आ जाती, कुछ दिन मायके में रहती और फिर ससुराल चली जाती। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। इतने में सुनीता जी की बहू रीमा वहाँ आती है। कहती है, माँ जी क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही है। अरे बहू कुछ पूछ मत, बस अभी नेहा का फोन आया था। अच्छा दीदी क्या बोल रही थी? बस आती ही होगी थोड़ी देर में फिर से। अभी कुछ दिन पहले ही तो झगड़ा करके आई थी। बहू मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, इसको कितना समझाती हूँ पर इसे कुछ समझ ही नहीं आता। हर महीने एक दो बार झगड़ा करके यहीं आ जाती है और फिर कुछ दिन रहकर चली जाती है। अरे अभी तो मैं हूँ, आगे का क्या? माँ जी वह बात नहीं कि आप है, मैं भी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, पर रोज रोज ऐसे लड़कर आना अच्छा नहीं लगता। पर रीमा बहू आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बस अब मैंने एक प्लान बनाया है। आप मेरे प्लान में मेरा साथ देना। देखना इस बार हम दीदी को सबक सिखा कर रहेंगे। ठीक है बहू। और दोनों सास बहू मिलकर एक प्लान बनाती है। कुछ देर बाद नेहा अपने घर आ जाती है। भाभी रीमा चाय लेकर आती है। कहती है, वैसे दीदी इस बार आपका क्या प्लान है? कितने दिन रुकोगी? भाभी यह कैसी बातें कर रही हो? यह मेरा घर है, मेरा जब मन चाहे तब आऊँगी। वह तो ठीक है, लेकिन फिर भी जब मेरा मूड सही हो जाएगा मैं अपने आप चली जाऊँगी। ठीक है दीदी। तभी सासू माँ कहती है, बहू आज खाने में क्या बनाया है? माँ जी मैंने तो राजमा चावल और रोटी बनाई है। बेटा राजमा खाने से तो मुझे भारीपन हो जाता है, तो एक काम कर, मेरे लिए लौकी काट कर छोंक दे, मैं उसी से रोटी खा लूँगी। माँ जी अब राजमा मैंने बना दिए हैं, लौकी की सब्जी बनाना मेरे बस की नहीं। यह अच्छा ड्रामा है। बेटा कुछ कहता है, बेटी कुछ कहती है, और अब मेरे से सबकी पसंद का अलग अलग खाना नहीं बनता कि आपकी पसंद का अलग बनाऊं और उनकी पसंद का अलग बनाऊं। मैं तो बस इसी की होकर रह गई। अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप अलग से बनाकर खा लो, नहीं तो जो मैंने बनाया है चुपचाप वही खा लो। इतना बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है। तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ यह सब क्या था? भाभी आपको इतना सब कुछ सुनाकर चली गई और आपने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी सुनीता देवी कहती है, क्या जवाब देती बेटा, मेरी तो इस घर में यही हालत है। अब तू और आ गई है तो बस यही होगा। मैं ही जानती हूँ कैसे मैं इस घर में अपना टाइम पास कर रही हूँ। माँ तुम इतना दबकर क्यों रहती हो? मेरी सास तो मुझे बहुत बोलती है। बेटा यह मेरी नहीं सुनती माँ, लेकिन यह इस घर की बहू है, थोड़ा बहुत तो इसे सुनना चाहिए। आखिर इनका फर्ज है आपको खाना बना कर देना। बेटा आजकल कोई बहू अपनी फर्ज जानती है क्या? बस कुछ कह दो तो मुंह बनाकर अपने मायके चली जाती है। अगर मैं कुछ कह दूंगी तो अपना बैग पैक करके अभी मायके चली जाएगी।
फिर मैं सोचती हूँ रोज रोज की कलेश भी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कहती। मायके जाने वाली बात को लेकर नेहा को शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि वह भी तो हर बार यही करती है, बस सास ने कुछ कह दिया और अपना बैग करके मायके चली आती है। अगले दिन नेहा सुबह 9 बजे उठती है, देखती है कि माँ लॉबी में बैठी हुई थी, कुछ परेशान सी लग रही थी। नेहा पूछती है, क्या हुआ माँ, परेशान सी क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा ऐसे ही तबीयत कुछ ऐसी ही हो रही है, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लूँ तो सही महसूस होगा। क्यों माँ, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? सुबह के 9 बज गए। नाश्ता तो दूर बेटा, अभी तो 1 कप चाय भी नहीं मिली। अब बहू उठी होगी तब जाकर कुछ बनाएगी। माँ इतनी लेट? रुको माँ, आपके बस की तो कुछ नहीं, आज मैं भाभी से बात करती हूँ, मैं बताती हूँ उन्हें बहू के क्या फर्ज होते हैं। और वह जोर से आवाज़ लगाती है, भाभी ओ भाभी। रीमा कमरे से निकलकर आती है, कहती है, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? तभी नेहा कहती है, भाभी आखिर यह सब क्या चल रहा है? देख रही है आप 10 बजने वाले हैं, अभी तक माँ को 1 कप चाय तक नहीं मिली। अरे चाय नहीं मिली तो आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? आप क्यों नहीं बना देती माँ जी के लिए चाय और नाश्ता? भाभी यह आप किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं इस घर की बेटी हूँ, बहू नहीं हूँ। मैं अपने ससुराल में खूब काम करती हूँ, यहाँ भी मैं काम करूँ? अच्छा जी, ससुराल में बहुत काम करती हो? अगर इतना ही ससुराल में काम करती हो तो हर महीने में 2 बार यहाँ आकर बैठ जाती हो। सब जानती हूँ मैं। मायके में आकर अपनी भाभी को लेक्चर देना और खुद अपने सास ससुर को परेशान करना। भाभी यह आप क्या कर रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आज तक मैं चुप थी, लेकिन आज मैं अपने मन की सारी बातें कह कर रहूँगी। आपको यह लगता है कि मैं आपके माँ बाप की सेवा करूँ और आप अपने सास ससुर को वहाँ परेशान करके हर महीने में 4 बार यहाँ आकर बैठ जाओ? मेरे बस की नहीं, सुन लो आप। और इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी माँ सुनीता देवी कहती है, देख लिया ना बेटा तूने, तू तो यहाँ आ जाती थी पर मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, पर तेरे बारे में यहाँ सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। तेरी कोई इज्जत नहीं, तुझे प्यार नहीं करते। आज नेहा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह हमेशा सोचती थी कि मैं मायके में आकर मज़े करूँगी, पर सब लोगों की नज़रों में उसकी क्या इज्जत थी। वह कहती है, माँ तुम सही कहती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। सच में मैंने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया और मैं हमेशा यही सोचती थी कि भाभी आपके साथ सही रहे, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ मैं अभी और इसी वक्त अपना सामान पैक करके अपने ससुराल वापस जा रही हूँ और अब कभी भी इस तरीके से लड़कर नहीं आऊँगी। और इस तरह से दोनों सास बहू ने मिलकर नेहा को सबक सिखाया। तो दोस्तों यह थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।